हर एरिया की जमीन जो होती है उसका प्लाज्मा इफेक्ट होता है। तो अगर मुंबई में आप हैं और वहाँ ड्यू टू साल्टी ओशियन या साल्टी वेदर उससे कैंसर ज्यादा बढ़ता है। अच्छा। और दिल्ली में जो प्लाज्मा इफेक्ट नहीं है, सॉल्टी नहीं है, कोई ओशियन यहाँ नहीं है, हाँ, तो उससे उसकी रफ्तार कम होती है। कम हो तो उसकी वजह से इनकी पत्नी यहाँ आके 2 साल ज्यादा जी गई। जाए, ठीक हो गई। हाँ ठीक हो गई हाँ। थी, बताई है। और काली देवी भी काली देवी, दिखाई दी। काली देवी दिखाई दी है, मोहम्मद साहब दिखे हैं, हाँ और भगवान शिव इनको दिखे हैं, सभी इनको, ईसा मसीह इनको दिखे हैं, हाँ सभी के दर्शन इनको हुए हैं। इसमें महाराज जी मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा। हाँ। अभी एक और संत जिनका नाम था सुभाष पत्री, जिन्होंने इंडियन पिरामिड मेडिटेशन सोसाइटी की वो स्टार्टिंग की थी बेंगलोर में। अच्छा अच्छा। आप सरप्राइज होंगे कि सुभाष पत्री जी जो थे हम्म। वो अभी 2 साल पहले ही उन्होंने समाधि ली है बेंगलोर में। मैं पीएम समझता हूँ पैगंबर हैं, देवता हैं, दिव्य आत्माएं हैं, ये सब ईश्वर के मित्र मित्र है। मित्र के। महाराज जी आपकी जो देशना है, आपके जो प्रवचन है, आपका जो ज्ञान है, उसमें समाधि थोड़ी एब्सेंस रहती है। आजकल समाधि के बारे में, एनलाइटनमेंट के बारे में बहुत ज्यादा है। तो समाधि क्या है? हाँ, कुछ लोग तो इस चीज को कॉमर्शलाइज जी, कर रहे हैं। जी। है? एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमेश्वर तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। यजुर्वेद में पितामह ब्रह्मा उस परम ब्रह्म की स्तुति करते हुए कहते हैं, ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्व अस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वो आदि पुरुष परमात्मा जिसमें भूत भविष्य वर्तमान असंख्य ब्रह्मांड और असीम आत्माएं स्थित हैं, उस सर्वोच्च सबसे महान परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो चिरंजीवी आत्माएं हुई हैं इस संसार में, जैसे हमारे भारतवर्ष में काकभूषणी है। उत्तराखंड में आपने सुना होगा, वहां मेरू पर्वत है, मेरू सुमेरु, दो आमने सामने पर्वत हैं। तो ऐसा कहा जाता है, कहा ही नहीं जाता, देखा भी गया है, सिद्ध आत्माओं के द्वारा अनुभव किया गया है कि वहां सिद्ध मंडल है एक, और मेरू पर्वत पे एक कल्प वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे ऋषि काकभूषणी परम ब्रह्म के ध्यान में बैठे रहते हैं, और उनकी सभा में देवगण, ऋषिगण, सिद्ध आत्माएं, चिरंजीवी आत्माएं आती हैं, बल्कि त्रिदेव भी उनके सत्संग में सम्मिलित होने आते हैं। तो पहली तो ये वार्ता है, और आज तक आते हैं, अब भी हैं। कुछ लोगों को उसकी अनुभूतियां भी हुई हैं, और जैसे हनुमान जी हैं वो भी मौजूद हैं हिमालय में, बद्रीनाथ की तरफ उनको बताते हैं, गंधमादन पर्वत पे। और अपने सनकादिक ऋषि हैं, उनकी आत्माएं भी इस पृथ्वी पर ही अभी तपस्या में लीन हैं, और जो हम मनुष्यों के हित के लिए तप कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करते रहते हैं। इसके पश्चात हम जिक्र करेंगे उन आत्माओं का जिन्होंने दोबारा से जन्म ले लिए। तिब्बत में आपने सुना होगा बहुत से ऐसे बौद्ध मठ हैं। अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है एक, बुद्धिस्टों का। तो वहाँ बहुत से ऐसे सिद्ध लोग हैं जो हजारों हजारों साल से उनके शरीर, भौतिक शरीर प्राणों से रहित हुए गुफाओं में रखे हुए हैं, और उन्होंने कई कई जन्म ले लिए हैं, और वो लोक कल्याण के लिए विचरण करते रहते। अब मुझे ध्यान आ रहा है जो आपने बताया था प्रवीण ठक्कर श्री जी प्रवीण का, ठक्कर है जी, जो कि बॉम्बे से रिलेटेड हैं, जी और मूल रूप से शायद गुजराती हैं। हाँ जी। जी।
तो उनके जो पिछले जन्म हैं, वर्तमान का जीवन है, उस पे थोड़ी सी चर्चा हाँ जी। हम चाहते हैं। जी, मेरा नाम चंचल कुमार है। मैं जी। दिल्ली में रहता हूँ और वहाँ पिछले 16 सालों से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जी। और महाराज जी से अभी 3 महीने पहले ही मेरा मिलना हुआ और तब से मैं जो ईश्वर का नाम है एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, उसको जप रहा हूँ और उसकी साधना कर रहा हूँ। और कैसा अनुभव कर रहे बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। महाराज जी से मिलने के बाद महाराज जी ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लंबी चर्चा के दौरान मेरे क्लियर कर दिए हैं जो डाउट्स थे। और मैं इस वक्त वेदांत जो वेद हैं उनके प्रति नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करता हूँ और उन्हें ही पढ़ूंगा और उन्हीं का ही प्रचार प्रसार करूंगा। जहाँ तक बात पुनर्जन्म की है तो पहले भी लोग जानते हैं, लोगों ने पढ़ा होगा कि श्री लॉब्संग रोम्पा बहुत मशहूर तिब्बत लामा रहे हैं। उन्होंने अपने कितने जन्मों के बारे में अपनी बुक द थर्ड आई में जिक्र किया है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है और सभी समकालीन महापुरुषों ने इस किताब को पढ़ने की हिदायत लोगों को दी है। तो पुनर्जन्म होता है और ये बिल्कुल सच वो है। ही थे शायद वो लामा जिनके वो माथे में कील ठोक दी थी, लकड़ी की चांदी की कील गरम करके वो डाली गई थी। अच्छा, चांदी की कील थी, उसको वो ठोक दिया था ठोक दिया गया। मस्तक में। और फिर उनको बहुत सारा ये अनुभूति हाँ जी, वो इसलिए किया गया था कि चाइना इन्वेड कर रहा था तिब्बत को। तो उसमें उसके पीछे मकसद ये था कि वहाँ आने वाले ऑफिसर्स की ऊर्जा देख लेते थे कि किस तरह के कलर्स हैं। अगर कलर्स डार्क हैं तो ये कुछ गलत करने वाले हैं, कलर्स ठीक हैं तो सिर्फ बात करने आए हैं। तो इसलिए उनको प्रिपेयर किया गया था। और उसमें स्विच ऑन और ऑफ का भी ऑप्शन दिया गया था कि हर वक्त किसी के विचार पढ़ना कोई अच्छी चीज नहीं होती है, आपकी अपनी मति पे भी उसका असर होता है। तो उसको जब चाहे स्विच और जब चाहे ऑन किया करते थे। तो उसमें उन्होंने कई बार आर्मी ऑफिसर्स, चाइनीज ऑफिसर्स के कलर्स देखे और अपने जो गुरु थे उनके उस टाइम समकालीन जो लामा थे उनको इन्फॉर्म भी किया है। और कई बार उन्होंने ये भी देखा कि उनके गुरु भी डरे हुए हैं और उनकी ऊर्जा सिकुड़ी हुई है उन कलर्स के माध्यम से। वो 7-8 लामा थे उस वक्त में वहां उस मठ में, जिनको ये आध्यात्मिक विद्या के टच में थे और वो पारलौकिक जगत को देख सकते थे, लोगों के विचारों को और उनके इरादों को पढ़ सकते थे। ऐसा उनके साथ उसमें 3 गुरु थे मुख्य, उनके नाम मुझे याद नहीं है। बट वो लॉब्संग रोम्पा के बहुत मुख्य शिक्षक थे और वो सब सिद्धा थे। वो लोम्पा के लिए ही वहां रुके थे। उनकी इसके बाद वो भी विदाई ले गए। और उसमें एक वैद्य थे, एक उसमें ज्योतिष के थे, बाकी मुझे याद नहीं है। 3 मुख्य थे उसमें। तो अब बात करेंगे वही श्री प्रवीण ठक्कर जी के। उनके विषय में आपने बताया था कि उनका पिछला जन्म भी था, तो उनके पिछले जन्म के विषय में थोड़ा सा उनके पिछले जन्म में उन्होंने अभी हाल ही में उसको उन्होंने डिस्क्लोज किया है। उनका नाम अली अहमद था। पिछले जन्म में मुस्लिम परिवार समाज से थे वो। और वो एक मौलाना थे जो मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे, कुरान वगैरह पढ़ाते थे। तो उसमें किसी शक के बुनियाद पे उनकी हत्या कर दी गई। कोई लड़की थी जो वहाँ पढ़ने आती थी, कुरान पढ़ती थी। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि वो लड़की उनके लिए भोजन लाती थी बना के घर से। और मदरसे के नीचे ही एक नदी थी, वहां बैठ के वो दोनों भोजन किया करते थे, गुरु और शिष्य की तरह है। लेकिन लोगों ने शक के बुनियाद पे उन पे इल्जाम लगा के उनकी हत्या की गई, हत्या कर दी थी। और वो क्या नाम बताया आपने उनका? मुस्लिम अली अहमद। अली अहमद, जो मुझे याद है अली अहमद बताया। अली अहमद जी, हाँ। और फिर वो लड़की भी उनके लगाव में ऐसी, जहाँ उनकी कब्र थी वहां जाके बैठी रही अराउंड 14 इयर्स। हाँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ 14 साल तक वो बैठी रही और उसकी भी मृत्यु हो गई। उनके पैर भी जाम हो गए थे बैठे बैठे। तो उसका भी मतलब लगाव पहले ना रहा हो, लेकिन बाद में उस आत्मा से लगाव हो गया होगा। और उन्होंने ये भी बताया, जो मुझे ध्यान आ रहा है, कि मैं पूरी तरह से मरा नहीं था। लेकिन क्योंकि लोग इतनी नफरत पे उतर आए थे कि मुझे जिंदे को ही कब्र में रख दिया, और हाथों से नहीं, पैरों से
पैरों से मिट्टी डाल रहे थे और ये देख रहे थे कि ये श्री प्रवीण जी देख रहे थे कि उस महिला के पैर कौन से हैं, क्योंकि उनके महिला के पैर थोड़े से पुरुष जैसे पैर थे। हाँ हाँ, और साइना हाँ, नाम था साइना शायद नाम, उसका, साइना। है। तो साइना साइना ही बोलते बोलते ये शरीर छोड़ गए। हाँ, और लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अंत में वो साइना शिव शिव हो गया, शिव हो के गया। शब्द वे शिव रूप में आ गए, तो इसलिए उन्हें अगला जन्म हिंदू परिवार में में, लिया, जो शिव के भक्त थे। हाँ हाँ, शिव शिव परिवार में। भक्त थे उनके यहाँ उसमें हुआ ये था कि कोई उस परिवार में कोई दूसरा बच्चा था जो 6 महीने में ही खत्म हो गया था, तो उस बच्चे के शरीर में इनको डाल दिया गया। अच्छा अच्छा, जो मर गया हाँ था, हाँ हाँ, और उधर से इनकी इनको डाल- आत्मा को उसमें डाल दिया कब्र से उसमें डाल दिया गया। निकाल के, जो उस बच्चे कि के शरीर में डाल दिया। हाँ हाँ, अब देखिए मुस्लिम रूह है, हाँ जी, लेकिन वो हिंदू के जी। जिस्म में आ गई और उनका पालन पोषण होने लगा। फिर वो लड़की ही दोबारा इनकी पत्नी बनी है इसी जन्म में। हाँ हाँ, 20 साल छोटी होने के बावजूद। 20 साल इनसे छोटी थी, हाँ। और वो रास्ते में कहीं मिलती मिल थी गई इनको, है? हाँ हाँ, मिल और गई। इन्होंने ये बताया कि उसी समय मुझे काली माता ने दर्शन दिए, और प्रॉफेट मोहम्मद साहब के भी दर्शन हुए। हाँ हाँ, पैगंबर मोहम्मद के भी उनको दर्शन हुए। और उन्होंने बताया, मतलब इन्होंने पूछा ठक्कर जी ने, परवीन जी ने, कि मुझे अपनी कब्र का कैसे पता चलेगा, कहाँ पे है जी, कि तुम्हारे सामने जो भी कब्र आती जाए उनको सलाम करके चले जाओ, बिल्कुल। और एक दिन तुम अपनी कब्र पे पहुंचोगे और वो सलाम का जवाब भी तुम्हें आएगा और पहचान भी लोगे कि ये तुम्हारी पिछले जन्म की कब्र है। और जिस कब्र पे आप खड़े होगे वो कब्र अपने आप अपना पता बताएगी आपको। पता बताएगी। ये प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने इनको फरमाया था। हाँ। तो इन्होंने इस जन्म में फिर रोजे वगैरह भी रखे, रोजे भी रखे, सब हैं, और नवरात्रि जो भी रखे। आपके मुस्लिम साधना है, वो भी जिस तरह से वो लोग करते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, तमाम चीजें उन्होंने पढ़ी और उसके असर को भी उन्होंने महसूस किया। और जिस तरह से कलमा आप पढ़ते हैं तो जो मौलवी होते हैं वो भी इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इतने अच्छे से कलमा पढ़ते हैं। हाँ हाँ, प्रोनाउंसिएशन उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले ये मौलवी रहे, मौलवी होंगे या मुफ्ती होंगे, जो भी मतलब डिग्रियां इनके पास थी, पढ़े लिखे इंसान थे पिछले जन्म में। तो इस जन्म में इनका विवाह फिर उस लड़की से हुआ जो पिछले जन्म की साइना थी, हैं जी। इस जन्म में उस लड़की का क्या नाम था ये तो मुझे नाम नहीं पता, पर अभी भी वो मुस्लिम ही परिवार में थी, और फिर इनसे विवाह हो गया, निकाह हो गया इनका जी। और उससे बच्चा हुआ, और कुछ महीने बाद या कुछ वर्षों बाद वो महिला खत्म हो गई दिल्ली में। उसको कुछ मुंह में कैंसर वगैरह हो गया था। दिल्ली में काफी ट्रीटमेंट चला, दिल्ली में आके उनको आराम भी लग गया था। इसमें एक चीज नई और निकल के आई कि परवीन जी का कहना है कि हर एरिया की जमीन जो होती है उसका प्लाज्मा इफेक्ट होता है। तो अगर मुंबई में आप हैं और वहां ड्यू टू साल्टी ओशियन या साल्टी वेदर, उससे कैंसर ज्यादा बढ़ता है। और दिल्ली में जो प्लाज्मा इफेक्ट नहीं है, सॉल्टी नहीं है, कोई ओशियन यहाँ नहीं है, तो उससे उसकी रफ्तार कम होती है। तो उसकी वजह से इनकी पत्नी यहाँ आके 2 साल ज्यादा जी गई, ठीक हो गई, ठीक हो गई थी जी। और फिर इनकी एक पत्नी हिंदू है, हाँ, एक क्रिश्चियन भी इनकी पत्नी क्रिश्चियन है, और ये मुस्लिम, ये जो साइना मुस्लिम थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई। हाँ जी, डेथ हो गई। तो अब भी बहुत ये आराधना उपासना जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ओमकार को जपते हैं, ओमकार की ही माला करने के लिए लोगों को बोलते हैं। दूसरों को भी ये कहते हैं कि आप ओम 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 इसको जी, कोई भी परेशानी हो तो ओम का जाप करके ही उस पानी को लिया जपो, और सामने एक गिलास पानी रख लो और कम से कम 5 माला ओम की जपो या 11 जपिए, 7 भी जपो। हाँ, तो उसमें मतलब वो इफेक्ट आ जाएगा उसका मंत्र का। हमारे यहाँ पहले वो अभिमंत्रित भी करते थे ना जल को, और जल एकदम से मंत्रों की शक्ति को एब्जॉर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है कि आप उस मंत्र को जप के और उस पानी को पी लें तो आपकी बीमारियां ठीक हो सकती है। ये तो नेचुरल है, हमारे ऋषियों ने अथर्ववेद में इस तरह की विद्याएं पाई जाती, तो वो तो है।
और एक बार ये इंदौर भी गए थे जी कुछ फूल फूल लेके। लेने के लिए बाबा के कहने पे गए थे, हाँ, कि वहाँ फूल ले जाओ वो चढ़ा गुलाब के के, आना, और उनका उर्स है किसी, कोई मजार कोई थी वहां पे। मजार थे जो कि परमात्मा के जी जी चाहने वाले थे। जाने, तो वहाँ ये गए। और एक मंदिर इन्होंने जंगल में लक्ष्मी जी हाँ का जी जी बनवाया है। बनवाया जी, और बहुत सारी गोपनीय बातें, बातें हैं आध्यात्मिक बातें लक्ष्मी माता ने इनको बताई है। बताई हैं। और काली देवी भी काली इनको देवी, दिखाई दी काली थी। देवी दिखाई दी है, मोहम्मद साहब दिखे हैं, और हाँ भगवान शिव इनको दिखे हैं, हम्म, सभी इनको, ईसा मसीह इनको दिखे हैं, हाँ हाँ। सभी के दर्शन इनको हुए हैं। तो ये है कि जब हम उस परम ब्रह्म को याद करते जी, हैं, उससे हमारा तार जुड़ जाता है, तो उस परमात्मा से ताल्लुक रखने वाले उसके मित्र आत्माएं मित्र जो हैं वो हमारे भी संपर्क में आने लग आती जाते है। हैं। अच्छा, थियोसॉफिकल सोसाइटी जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जी जिसमें एनी बेसेंट थी और ब्लात्सवस्की थी। बस, तो उन्होंने भी बहुत रहस्य आध्यात्म के, आत्मा के जी खोले हैं। जी ब्लात्सवस्की के जो गुरु थे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, उनका नाम था मास्टर मौर्य। मौर्य, मास्टर मौर्य, मास्टर मौर्य, जी वो इंडियन थे, इंडियन, हैं? जी तो वो क्या करते थे, वो अपने संदेश लिख के, पेपर पे लिख के, और जैसे हम यहाँ बैठे हैं जी ना, हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, कोई यहाँ हमारे अलावा भी है, और वो छत से, ऐसे जैसे हमारे ऊपर ये छत है, ऊपर से वो पेपर नीचे गिरते थे ब्लास्टवस्की के लिए। और उनमें संदेश होता था, तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, वहां जाओ, ऐसा। तो उन्होंने भी अपना बहुत कुछ बताया है। और वो यूरोप से यहाँ हाँ इंडिया में आई, और सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ उन्होंने और एनी बेसेंट हाँ। ने किया। महाराज जी इसमें ये भी है कि ये सभी आत्माएं इंडिया में ही जन्म लेना चाहती थी, बट उपलब्ध गर्भ ना होने के कारण यूरोप में जन्म लेना पड़ा। हाँ, आपने हाँ कहा चाहती थी, चाहते थे ऐसे इंडिया, ही हाँ मौलाना रूम ईरान में, जी 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 हाँ तुर्की में, जिन्होंने दो ग्रंथ लिखे। एक तो दीवाने शम्स, जी वो उसमें उन्होंने अपने गुरु की तारीफ और उनके विषय में बहुत ज्यादा लगाव और प्रेम उनको अपने गुरु से था, शम्स तबरेज शम्स, से। तो उन्होंने वो लिखा। और दूसरी पुस्तक है उनकी, मसनबी मौलाना रूम। तो 6 भागों में है वो, 5 भाग उसके पूरे हो गए, छठा भाग रह गया जी था जी उनका। जी और वो अपने जीवन काल में चाहते थे कि मैं हिंदुस्तान जाऊं, लेकिन वो आ नहीं पाए। आफ्टर द डेथ, मृत्यु के बाद में उन्होंने क्या किया, वो भारत में आए अपनी आत्मा के द्वारा। और मुजफ्फरनगर में कैराना, जी किराना, कैराना कस्बा है, वहाँ एक लड़के के टच में है जो युवक था, उसका नाम शमशुद्दीन था। उन्होंने कहा मौलाना रूम ने, बेटा मेरा एक काम करना है, तो मैं बोलता जाऊंगा, तुम लिखते जाओ। तो छठा भाग मसनवी का उन्होंने उस लड़के से से लिखवाया है लिखवाया। मसनवी के कुछ चीजें मुझे याद भी हैं। जी, गुफ्त पैगंबर के हक फमू रफास्त, मन्ना गुंजम हेच दरबाला पस्त, दर दिले मोमिन बिगुंजम ई अजब गर मरा ख्वाही अजहा दिला तलब। परमात्मा ने पैगंबर को कहा, ना मैं जमीन में रहता हूँ, ना आसमान की ऊंचाइयों में रहता हूँ, मैं अपने चाहने वालों के दिल में रहता हूँ। अगर मुझको ढूंढना है तो उनमें ढूंढो, सजदा करना है तो दिलों को खुश करो, और उससे वो खुशबू, ईश्वरीय सुगंध तुम्हें प्राप्त। इसमें महाराज जी मैं एक एड ऑन करना चाहूंगा। हाँ, अभी एक और संत जिनका नाम था सुभाष पत्री, अच्छा जिन्होंने इंडियन पिरामिड मेडिटेशन सोसाइटी की वो स्टार्टिंग की थी बेंगलोर में। अच्छा अच्छा। आप सरप्राइज होंगे कि सुभाष पत्री जी जो थे, हम्म, वो अभी 2 साल पहले ही उन्होंने समाधि ली है बेंगलोर अच्छा में। अच्छा पीएमसी हिंदी करके उनके चैनल यूट्यूब पे आता है, अच्छा पीएमसी अच्छा हिंदी, सुभाष अच्छा पत्री। अच्छा। वो जो अमेरिकन डॉलर है आप देखते हैं, उस पे हमारे जो भारतीय रुपया है, इस पे फोटो है महात्मा गांधी जी की। हाँ, जो अमेरिकन डॉलर है उस पे है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ये सुभाष पत्री जी थे।
अच्छा हाँ, अच्छा। बहुत बड़े योगी थे। अभी पिछले जन्म में? हाँ हाँ, पिछले जन्म में। और उससे पहले में थे अमानुल्लाह खान करके, एक सूफी मिस्टिक। अच्छा, उनकी किताबें मार्केट में है, और वो सितार वादक थे। उनकी फोटो भी अवेलेबल है। कहाँ के थे? वो उस टाइम तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे। अच्छा, इस समय वो जगह पाकिस्तान में आ गई? जब ये मुस्लिम बर्थ में थे, वो बेंजामिन फ्रैंकलिन से पहला जन्म है या उससे बाद का, वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन यही थे। अच्छा। और उससे पहले वो सूफी सेंट थे। सूफी। उन्होंने खुद बोला है, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बहुत सारी किताबें पढ़ लेना जो मैंने लिखी है। उनका नाम भी मैं बता दूंगा, आप देख के। तो उन्होंने अपने 2 जन्म बताए थे। और उन्होंने कहा था कि 1979 या उस वक्त ईयर में लाहिड़ी महर्षि और लॉब्संग रोंपा उनकी बॉडी में प्रविष्ट हो गए थे। अच्छा हाँ, 2022 तक वो एज अ वॉक इन उनके शरीर में रहे हैं। अच्छा। हाँ। और उनकी माता जी की मृत्यु के समय महाअवतार बाबा जी उनके उसमें आए थे, हॉस्टल लेवल पे। किनके? सुभाष पत्री की जी की मदर के मृत्यु। अच्छा, मदर। हाँ, सुभाष पत्री जी भी 2 साल पहले जून में शरीर छोड़ चुके हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो महाअवतार बाबा नागराज हाँ जिनका जी, हाँ नाम जी। था, और उनका जन्म स्थान था साउथ में परंगीपेटई, रंगी जहाँ हम लोग गए। जी। अपनी संगत को लेकर के हम गए। और व्हेन आई वाज द स्टूडेंट इन देहरादून, जब देहरादून में मैं पढ़ता था, तो वहाँ मैं उनके टच में आया। टच में यानी वो खुद मेरे कक्ष में आए बाबा जी, जी। और मुझको अपने साथ ले गए अल्मोड़ा की तरफ। रात के 2 या 3 बज रहे होंगे, और वहाँ देखा उनकी वो मंडली बैठी हुई है, और वहाँ आध्यात्मिक चर्चा हो रही थी। बहुत से क्वेश्चन आंसर भी उनसे किए जा रहे थे। तो बाद में उन्होंने कहा, ओहो देखो, दिन निकलने वाला है। अपने एक शिष्य को कहा, तुम ऐसा करो, खिचड़ी ले आओ कहीं से, बाजार से। बोले सारी दुकानें बंद हैं। बोले पैसे ले जाओ और ऐसी बंद दुकान में चले जाना, पैसे रख आना, और उतनी खिचड़ी ले आओ। खिचड़ी वो ले आए, उन्होंने खिचड़ी पकाई और सबने खाई। बोले, वो हंसे, अरे मैंने तो इनके लिए बनवाई है, इनके व्रत शुरू होते हैं। जी जी। सूर्य उदय से व्रत शुरू हो जाते हैं निर्जल, तो इनके लिए भी बनवाई। मैंने कहा, तो क्या बात है, सबको खानी चाहिए ना, प्रसाद है आपका, आप भी लीजिए। तो उन्होंने भी ली, और फिर वो मुझको वहीं पे छोड़ गए देहरादून में। जी। हम लोग नेगी रोड पे उस समय रहते थे। दोबारा यहीं पे फलसंदे में जो हमारा आश्रम है, जहाँ बैठे हैं। हाँ, ये जो गुम्बद आप बड़ा वाला देखते हैं जी ना, जी जी। ऊपर छत पे, हम लोग रात में वहां लेटे हुए। तो वहां वो आ गए, और थोड़ा ऊपर सितारों में ले गए। बोले, ये देखो सृष्टि कैसे चल रही है, ये ब्रह्मांड किस तरह से घूम रहा है, और प्रलय होती रहती है, सृष्टि होती रहती है, और ये सब चलता रहे। मैंने कहा, अच्छा, ठीक। तो 18 सिद्ध थे उनकी मंडली में, जी। और वो स्वयं शिवपुत्र कार्तिक स्वामी की मंडली के सिद्ध पुरुष थे। और हम लोग पीछे वहां भी गए थे मिस्र में, जी। जो कि हमें बुलाया था खास तौर से। पाकिस्तान हम लोग गए थे, जो गुरु नानक देव हैं उनकी जो समाधि है, वहां हाजिरी लगाने, उनको प्रणाम करने गए थे। तो वहां से जब हम अमृतसर लौटे, तो रात में पैगंबर मूसा बोले, हमारे यहाँ आइए आप, हमारे यहाँ आइए मिस्र में। मैंने कहा, जरूर आएंगे। तो वहां हम गए। उन्होंने कहा, यहाँ हमारी मीटिंग है, 7-8 पैगंबर थे, जी। और मीटिंग किस विषय पे है कि विश्व में कैसे शांति स्थापित हो। स्थापित की जाए, क्योंकि लोगों के दिमाग में अफरा तफरी, स्वार्थ, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, क्योंकि इस्लाम में कितने फिरके हैं, सबसे ज्यादा तो इन्हीं में लड़ाइयाँ जी। चलती हैं। ये बरेलवी हैं, ये देवबंदी। देवबंदी हैं, ये सूफी सूफी है। हैं, हैं?
सूफियों से वैसे लोग नफरत करते चिढ़ते हैं हैं। संगीत की वजह से। संगीत ने हाँ, और भी और बहुत सी चीजें, वजहात हैं, डांस और ये सब क्योंकि डांस है, गुरु हैं, चीजें। बरोबर। तो वो कहते हैं ये क्या गुरुडम तुमने चला रखा, जैसे हमारे यहाँ आर्य समाजी जी जी जी। वो भी ये कहते हैं अरे ये गुरुडम इन्होंने चला दिया, ये पाखंड चला रखा है। ये पाखंड नहीं है, ये सीने बसीने इल्म चल रहा है, खुशबू, परमात्मा की खुशबू गुरु के सीने से शिष्य के, और फिर आगे ऐसे ही चलती रहती है। जी तो इस राज को वे लोग जानते हैं जो मतलब उस अनुभव में आते हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ, वहां उन्होंने हमें इतने बड़े बड़े कप थे वे, कुछ बड़े बड़े, और सबको उन्होंने चाय जैसा कुछ था, चाय तो नहीं थी लेकिन कुछ जी ऐसे मीठा मीठा वो था पदार्थ, और थोड़ा गर्म, जी तो वो उन्होंने पिलवाया पैगंबर मूसा ने, और उनकी प्रसिद्ध दुआ है, वो मैंने याद भी कर ली थी, जी जी। आज भी मुझे याद है, उन्होंने वो दुआ भी पढ़ी, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे परवरदिगार, मेरे परमात्मा, मेरे सीने को खोल दे जिससे तेरी रोशनी मेरे भीतर प्रवेश कर सके, मेरे काम को तू आसान कर दे जो काम तूने मुझे सौंपा है, और मेरी जुबान में जो गिरह लगी हुई हैं, गांठें लगी हुई हैं, उन्हें तू खोल दे जिससे मैं तेरी बातों को लोगों से कहूं तो वे उसे स्वीकार कर लें, तस्लीम कर लें। ये उनकी दुआ थी। तो ये सब मैं समझता हूँ पैगंबर हैं, देवता हैं, दिव्य आत्माएं हैं, ये सब ईश्वर के मित्र मित्र हैं, है। मित्र हैं। इनमें सामान्य लोगों में तो बहुत भेदभाव, अपने घर में भेदभाव करते हैं, तो उनकी दृष्टि अलग है, और जो ईश्वर की तरफ जिनकी रूह चल पड़ी, उनके लिए तो सब जगह रोशनी रोशनी है, जिधर को मुंह करो उधर ही ईश्वर का प्रकाश है। और कोई प्रश्न आपके? महाराज जी, आपकी जो देशना है, आपके जो प्रवचन है, आपका जो ज्ञान है, उसमें समाधि थोड़ी एब्सेंस रहती है। कैसे? आजकल समाधि के बारे में, एनलाइटनमेंट के बारे में बहुत ज्यादा है, तो देखिए, समाधि क्या है? कुछ लोग तो इस चीज को कॉमर्शलाइज जी कर जी रहे जी हैं, जी हैं जी कि योग सीखिए, ध्यान कीजिए, समाधि में आइए। जी ध्यान तो मुश्किल से कुछ ही थोड़ी देर को आदमी का लगता है? जी और हमारे यहाँ तो मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए आराधना होती है। 10 मिनट आप अगर अपने को कंसंट्रेट कर सकते हैं, पहले तो उन शब्दों में जो हम प्रार्थना बोलते हैं, आंख बंद करके उसमें आप ध्यानस्थ हो, हे परमेश्वर तू जमीन आसमान और रूहों का स्वामी है, कौन है जो तेरी बराबरी कर सके, है? समाधि का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो है ईश्वरीय चेतना में एकाकार होने का प्रयत्न करना। तो योग भी उसी को कहते हैं कि अपनी आत्मा को उस परम आत्मा से, विराट आत्मा से जोड़ना। तो हर घंटे पे हम लोग आराधना करते हैं, प्रार्थना हुई और फिर मंत्र जाप शुरू हो जाता है। जी तो हमारी दृष्टि में वो ही समाधि का एक रूप है? ये नहीं आप 3 दिन तक बैठे रहिए या 3 घंटे बैठो और उसमें मन कहीं का कहीं उड़ा जी फिर रहा है, जी या जमीन के नीचे बहुत से साधु खोद लेते हैं, उसमें बैठ जाते हैं, बंद करा देते हैं, 3 दिन में 6 दिन में उठ रहे हैं। पायल बाबा करते मैं हैं ऐसे। आलोचना नहीं कर हाँ रहा जी किसी की, वो उनका अपना जी सिस्टम है, क्या है, कैसे है, वो जाने। लेकिन इस वक्त में आम आदमी ना तो ऐसा कर सकता है, जी ना उसकी जरूरत है। 5 मिनट ही 1 घंटे में, जी 5 मिनट के लिए अगर आप कंसंट्रेट हो जाते हैं, और 24 घंटे होते हैं दिन रात में, तो रात में सोता भी है आदमी, मान लीजिए 20 घंटे नहीं हो सकते, 18 घंटे, 12 घंटे ही आप इस प्रक्रिया में अगर लग जाएं, तो कुछ दिनों में ना हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा जीवन शांत होने लगता है। और वो समाधि इक्विवेलेंट तो समाधि ही होता वो है। समाधि ही है। जी ठीक। ध्यान की एक टक धारा को समाधि कहते हैं।
और वो भाव समाधि भी है, सविकल्प समाधि भी है, निर्विकल्प समाधि भी है? तो उसमें ये नहीं कि आप समाधि लगा के बैठ गए और 1000 साल आपको गुजर गए और शरीर पिंजरा हो गया और फिर आपको झटका लगा और आप देख रहे हैं हाँ ये क्या है। और इस तरह से पुनर्जन्म के विषय में हम देखते हैं बहुत ज्यादा ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं, वेस्ट की भी हैं। हर एक देश में पुनर्जन्म के बहुत सारे ऐसे केस मिलते हैं, मुस्लिमों में भी, ईसाइयों में भी, बुद्धिस्टों में, जैनियों में तो जितने 24 तीर्थंकर में उनके कई कई जन्मों का वृतांत। और महात्मा बुद्ध ने अपने कई सौ जन्म का विवरण अपने भिक्षुओं के सामने दिया है। और हमारे यहाँ ऋषि मुनियों के बहुत सारे जन्म हुए हैं। काकभूषणी जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था, 10,000 वर्ष तक उनको मनुष्य का शरीर नहीं मिला और वे इधर उधर पशु पक्षी वृक्ष लता इन शरीरों में विचरण करते रहे। भारतवर्ष में एक त्रित मुनि हुए, उन्होंने कहा मैं 80 करोड़ जन्म मुझे अपने याद है। मौलाना रूम की बात अभी हम कर रहे थे, उन्होंने अपनी किताब मसनवी में लिखा कितनी ही बार मैं पत्थर बना, कितनी ही बार मैं घास बना, कभी मुझे आग में जला दिया गया, कभी मुझे पशु चुभ गए, कितनी ही बार मैं पशु बना, कितनी ही बार मैं पक्षी बन के हवाओं में उड़ा, और कितनी ही बार मैं फरिश्ता बना। इस बार मैं मनुष्य बना हूं और मैं अब के देवता बनूंगा। और वो जो परम पुरुष ज्योति स्वरूप प्रीतम परमात्मा है, उसके मुख की शोभा को मैं देखूंगा और उसी में मेरे प्राण विलीन हो जाएंगे। ये मेरी चाहना है, मेरा विश्वास है और उस प्रभु से मेरी ये प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। परमेश्वर सबको सुखी रखे, सबका कल्याण हो, कोई दुख से दुखी न हो, बीमारियों से दुखी न हो। और परमेश्वर हमारी इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करे। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।